जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि भूत प्रेत कैसे आपके शरीर पर अटैक करते हैं, कैसे पकड़ करते हैं, अपने आप लगते हैं या अक्सर कहा जाता है कि कोई छोड़ता है। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है और किन किन परिस्थितियों में आप इनकी पकड़ में आ सकते हैं, या किन परिस्थितियों में ये आप पर हमला करते हैं या परेशान करने की हालत होती है। देखिए, जैसा आप जानते ही होंगे कि दुनिया में तरह तरह की कल्चर है, तरह तरह के लोग हैं, और काफ़ी लोग हैं जो मृत्यु होने के बाद आत्मा और दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। हर दिन हज़ारों लोग भूत प्रेतों की कहानियाँ पढ़ते हैं, फिल्में बनती हैं। अब ये कब्जा कैसे आपके शरीर पे करते हैं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भूत प्रेत होते क्या हैं? वैसे तो सिंपल सी बात है कि अदृश्य होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। तो जब भी कोई भूत प्रेत किसी को शिकार बनाना चाहता है, किसी को पकड़ना चाहता है, तो वो ऊर्जा के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। इस तरह से वह आता है। और कहते हैं कि रात के अंधेरे में या रात में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ऊर्जावान होती है, इसलिए इस ऐसे समय पे लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो उसी समय ये लोग अटैक कर सकते हैं, प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके सीधा सा एक चुपचाप से एक जगह पे आके बैठ जाएंगे। भूतों और आत्माओं के शरीर कहते हैं कि ये वायु और ऊर्जा के संयोग से बने, शरीरहीन होते हैं ये लोग। इसीलिए इसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। कुछ देखिए, हमारा जो शरीर है 17 तत्वों से मिलके बना हुआ है। अब कुछ इस भूत प्रेत जो होते हैं इस शक्ति को पहचानते हैं, उसका उपयोग करना जानते हैं। कुछ सिंपल होंगे, वो नहीं जानते। जैसे हमारी एक जीवित व्यक्तियों की दुनिया होती है। कोई व्यक्ति कमज़ोर होगा, कोई बड़ा स्ट्रांग होगा, कोई बहुत दिमाग वाला होगा, कोई कम दिमागदार होगा। तो वही चीज़ आगे इनके साथ भी चलती है। जो आप जीवित शरीर में हैं वही चीज़ आगे जाके भूत प्रेत वाले शरीर में भी हो जाती है, या उस समय सूक्ष्म शरीर में हो जाती है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो धर्म के अनुसार, जो पूजा पाठ करने वाले होंगे, पवित्रता में विश्वास करते होंगे, भगवान गुरु में विश्वास करते होंगे, वो अच्छी गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ये पाप कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं और गलत संगत में रहते हैं, गलत खान पान है, वो आसानी से भूतों के चंगुल में आ जाते हैं। ऐसे ये लोग, और समझिए कि जब इनमें से कोई अच्छी सद्गति वाला इंसान, अच्छे कर्म गति वाला इंसान मरता है, तो ऐसे किसी को परेशान नहीं करता, ना किसी के ऊपर आत्मा रूप में आने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं एक दुर्गति वाला इंसान, गंदी सोच वाला इंसान, खराब सोच वाला इंसान, जिसने जीते जी भी लोगों को परेशान किया, वो मरने के बाद भी लोगों को परेशान करने की सोचता है। वहाँ भी वो उनमें अपने लाभ ढूंढता है, अपना लालच पूरा करता है। देखिए, कुछ भूत प्रेतों में क्या होता है, एक तो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन कुछ में स्पर्श करने की शक्ति होती है, उनकी ताकत होती है, कुछ में नहीं होती। अब जो आपको छू सकता है, जो आपको टच कर सकता है, तो वो क्या है, थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको नुकसान करने की हालत में है, या वो किसी भी देहधारी प्राणी को अपने होने का एहसास करा सकता है। मतलब जिंदा आदमी को अपना एहसास करा सकते हैं कि मैं हूँ, अपनी मौजूदगी का एहसास कर सकते हैं। अब ये भूतों और आत्माओं की, प्रेतों की शक्ति और गति जो होती है ना, अपार होती है। इनकी कई तरह के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखें कि भूत प्रेत, जिन प्रेत, खबीस क्या होते हैं। इनमें ना अलग अलग जातियां हैं। भूत कह लीजिए, प्रेत कह लीजिए, डाकनी, चुड़ैल, राक्षस, पिशाच, शाकनी, सब हैं। 18 तरह के प्रेत होते हैं। भूत तो एक बड़ा ही प्राइमरी शुरुआत का वर्ड है, सबको जो उठा के भूत कह दिया। लेकिन अगर वैसे देखें तो सब में अलग अलग कैटेगरीज हैं। आम आदमी अगर सबसे पहले जो मरता है तो कहते हैं भूत ही बनता है, जिसके अंदर लोभ है, लालच है, भूखा प्यासा, अनेक तरह की कामनाएं लेके मर गया, इच्छा लेके मर गया। फिर वहाँ से वो प्रेत योनि में जाते हैं। जिसकी इच्छा जैसे विकराल, खराब, खतरनाक है, वो आगे 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 कुछ बढ़ता जाते हैं। कुछ दुर्घटना में मर गया व्यक्ति, हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई, भूत बन के भटकते रहते हैं, प्रेत बन के भटकते रहते हैं। अब भूत प्रेत या पूर्वजों की पूजा करने वाले कुछ आसुरी कर्मों के होते हैं। वो उनका, ऐसे लोगों का पूरा जीवन ही भूतों के वश में रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ लोग काम भी कराते हैं, क्या कुछ ऐसे उतरवाने की कोशिश भी करते हैं। तो डिपेंड करता है आपको कैसी सिचुएशन है, क्या किस तरह की परेशानी हो सकता है। कोई भूत परेशानी ना कर रहा हो, हेल्प करने वाला हो सकता है कोई आपको इतना परेशान कर दे कि आप उठने बैठने खाने के भी ना रहें। तो किस चीज़ ने आपको पकड़ करी है और कैसे पकड़ करी है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि भूत प्रेत पिशाच जिन ये जो किस पे अटैक करते हैं, किसको पकड़ते हैं, जिसका भी मानसिक संतुलन या मन स्थिति कमज़ोर होगी, ऐसे लोगों पे सबसे ज़्यादा अटैक होता है। ख़ास तौर पे मान लीजिए कि देखिए, स्त्रियों को काफ़ी इस मामले में कमज़ोर कहा जाता है या वीक कहा जाता है। मन थोड़ा सा उनका कमज़ोर होता है या चंचल कह लीजिए, तो ऐसे लोगों को अटैक ज़्यादा होता है। या कोई पुरुष है, वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है या उसके ग्रह कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को भूत प्रेत का अटैक काफ़ी हो जाता है। अब कई ग्रह स्थितियाँ, किसी की कुंडली ख़राब है, इस तरह का योग बना हुआ है, राहु और शनि का योग बना हुआ है, ऐसे लोगों को भूत प्रेत का अटैक होने का बहुत चांस रहता है। तो भूत प्रेत पिशाची क्या करते हैं, आपके मन पर, आपके अंतर मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, आपके दिमाग पे कंट्रोल कर लिया, आपके मन पे कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आपको पीड़ा देना शुरू करते हैं, दुख देना शुरू करते हैं। पूर्णिमा के आसपास आके पीछे भूत प्रेत बाधा ग्रस्त व्यक्ति होता है ना, वो बहुत परेशान रहेगा। शाम के समय लगा लीजिए, या दोपहर में लगा लीजिए, या किसी शमशान वाली जगह पे है, खाली निर्जन स्थान है, खंडहर है, घना जंगल है, कोई मकान है, या कई इस तरह की स्थितियां हैं जहाँ पे कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति या थोड़ा सा वीक इंसान जो है, जिसका मन थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं है, वो बड़ा परेशानी महसूस करेगा। उस समय उस पर भूत प्रेत के साथ दुष्प्रभाव डाल के पीड़ा पहुँचाएंगे। अचानक ऐसा लगेगा शरीर में झटका सा आया। पीड़ित व्यक्ति को कई बार, मतलब जिनके ऊपर इस तरह की छाया होती है, ऊपरी हवा होती है, बेहोश हो जाते हैं। मन और शरीर दोनों एकदम बेकार हो जाते हैं। चेहरे पे कंट्रोल नहीं रहता, हाथ पैरों पे कंट्रोल नहीं रहता, अजीब अजीब हरकतें करने शुरू कर देंगे। क्या हरकतें करते हैं वो भी मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। बट ये इस तरह से होता क्यों है, आपको आपको कोई चीज़ क्यों पकड़ रही है भाई, उसका क्या लेना देना आपसे। वो अपनी दुनिया में खुश है, आप अपनी दुनिया में खुश हो। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई कि वो आपको पकड़ने की कोशिश करे। देखिए, ज़्यादातर जो भूत प्रेत होंगे वो गंदगी पसंद होते हैं, जो इस तरह की आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो आपको पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप किन परिस्थितियों में इनका शिकार हो सकते हो, जब आप गंदे रहते हो, नहाते धोते नहीं हो, गंदे कपड़े पहनना पसंद है, गंदी जगह पे रहते हो, रास्ते में चलते फिरते जहाँ मर्जी लगा खा लिया, खाना खाने के बाद हाथ मुंह नहीं धोया, खाली मकान में, गंदे गंदे मकान में, गंदे स्थान में, सीलन वाले मकान में, इन चीज़ों का बहुत वास होता है। एकांत स्थान है, पीपल के पेड़ के आसपास लगा लीजिए, अकोड़े का पेड़ होता है उसके आसपास लगा लीजिए, या अब आप मान लीजिए पीपल, कोई पीपल का पेड़ है, वहाँ पे कोई रहता है। ये देखिए, ये एनर्जी होती है, इनको भी रहने की जगह चाहिए ना। अब जिनको जहाँ स्थान मिलता है, जैसा स्थान मिलता है, अक्सर कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के आसपास या और किसी जगह पे, अब वहाँ पे आपने मान लीजिए पीपल के पेड़ पे गंदगी कर दी, तो वहाँ रहने वाला डेफिनेटली परेशान होगा। आपके घर के आसपास कोई गंदगी हो जाए, आपके घर में कोई गंदगी कर जाए, तो आप भी नाराज़ होंगे। ऐसे वो भी परेशान होते हैं, वो फिर आपको इस तरीके से पकड़ करते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं। और देखिए, हर चौराया क्या कहते हैं, राहु का होता है। राहु राक्षस है, भूत प्रेत है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है, मीठा खा के चौराहे से निकल रहा है, उसको पकड़ हो जाएगी। कोई इत्र या सुगंधित पदार्थ लगा के निकल रहा है घर से, उसको पकड़ हो सकती है। अब ये लगा के तो बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन पकड़ किसकी होगी, जो मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, जिसका ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा, जो भगवान का ध्यान नहीं करता होगा, भगवान को मानता सुनता नहीं होगा, उसकी प्रवृत्ति इस तरह की होगी, अविश्वासी, तब उसको पकड़ होगा। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जैसे मीठा खा के कोई निकल रहा है और उसने पानी नहीं पिया, तो एक चांस रहते हैं। अब मीठा तो आप दिन में 10 बार खा के निकल सकते हैं, लेकिन जिस समय, जो संध्या का समय होता है, रात का समय होता है, वो उस समय आपको पकड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कोई एकांत सा स्थान है, भीड़ भाड़ वाले स्थान में आप निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हज़ारों लोग जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं, उसमें आप भी घूम रहे हैं, खा पी के निकल रहे हैं। कितनी जगह हम होटल मार्केट कहीं जाते हैं, मीठा खाया, निकल गए घूमने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कहाँ पकड़ होती है, निर्जन स्थान पे, सुनसान स्थान पे, खाली स्थान पे, शमशान के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास। वहाँ क्या ये चीज़ें घूमती रहती हैं। कोई बहुत ज़्यादा स्त्री है या बहुत कोई पुरुष है, बहुत ज़्यादा सुंदर बन के सज संवर के घर से निकल रहे हैं, एकांत में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, सुनसान स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ पकड़ होने के बड़े चांस रहते हैं। कोई ऐसा भूत प्रेत है जो कि कम उम्र में मर गया हो, छोटी उम्र में मर गया हो, और उसका मन में एक अपनी काम वासना लेके मरा हो, तो वो डेफिनेट बात है कि वो ऐसी स्त्रियों को ढूंढते हैं जो जिनके पास कोई प्रोटेक्शन। देखिए, आप
कि ऑरा या आप अपने कुल देवी कुल देवता या अपने भगवान के संरक्षण में हैं, तो आपको बाहर की कोई ताकत नहीं छू सकती। भूत प्रेत पिशाच ये ना हर किसी को नहीं पकड़ते हैं, इनके भी अपने कुछ वो हैं। आप जब इनको जाके परेशान करेंगे, आप इनको जाके पकड़ करेंगे, आप इनका गंदगी करेंगे, तो अब कई हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई पीपल पे गंदगी नहीं फेंकना या और किसी पेड़ पे कीकर पे गंदगी नहीं फेंकना। भाई वहाँ इनका वास होता है, आप जबरदस्ती जाके छेड़ेंगे तो मुश्किल तो आएगी आएगी ना। ये पूजा पाठ करने वाले सदाचारी पवित्र आत्मा या कोई भगवान का भक्त है उसको पीड़ित नहीं करते। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जो कि इसके विरुद्ध आचरण कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, गलत संगत में है, गलत खान पान कर रहा है या इस तरह के जाके स्पेशली इनको परेशान कर रहा है। अब हमें तो दिखते नहीं है कि ये कहाँ बैठे हैं, लेकिन कम से कम हमारे बुज़ुर्गों ने जो बताया उस चीज़ को तो माने सुने, वो तो ज्ञानी थे, उनका अनुभव तो हम इस्तेमाल में लें, उनका अनुभव तो हम काम में लें। हमें अगर मना किया कि भाई पीपल के पेड़ पे जाके पेशाब नहीं करना या गंदगी नहीं फेंकते तो मत कीजिए ना। अब आप ऐसे, अब कई जगह मैं देखता हूँ कई छोटी छोटी उम्र की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, चौराहे से निकल रहे हैं, बहुत खुशबू लगा रखी है, बाल खुले करे हुए, सबसे बड़ा साधन होता है पकड़ करने का। महिलाएं मन के मामले में काफ़ी कमज़ोर मानी गई हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे भूत प्रेत इन्हीं को पकड़ते हैं। पुरुषों को मिलेंगे भूत प्रेत पकड़े हुए लेकिन कम मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा पकड़ के ना लड़कियों को, औरतों को। आप अगर चौराहे से जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बालों को थोड़ा सा बांध लीजिए या क्लिप लगा लीजिए। जो खुले बाल वाले घूमते हैं सबसे ज़्यादा पकड़ वही होती है। फिर आप मीठा खा के जा रहे हैं, मीठा खा के अगर आप कहीं से भी निकल रहे हैं और आपको किसी ऐसी वैसी जगह जाना है, सुनसान जगह जाना है या वैसे घर से बाहर भी निकलना है, तो कोई बात नहीं, मीठा खा के थोड़ा पानी पी के निकल लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, दो तरीके हैं जहाँ पर कि आपको इनसे परेशानी हो सकती है। पहली बात तो आपको खुद ये लोग पकड़ रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच जिद, ये खुद आपको पकड़ रहे हैं। दूसरी, आपके ऊपर कोई क्रिया करके भेज रहा है। पहली बारी में बताऊं तो आपकी क्या क्या गलती हो सकती है, आपको क्या क्या दिक्कत होती है, क्या किन कारणों से वो आपको पकड़ करते हैं, वो मैंने बताया। खुले बाल स्त्रियों के, मीठा खा के निकलना, ये बहुत दिक्कत है। तीसरी चीज़, आप जो पूजनीय पेड़ हैं, पीपल का लगा लीजिए, कीकर का लगा लीजिए, और कोई अक्सर मैंने सुना है कि भी कभी गांव जा रहे थे या रास्ते में जा रहे थे, कहीं टॉयलेट लगा, रुके, गाड़ी रोकी और किसी भी जगह टॉयलेट कर लिया, पता चले वहाँ पे कोई रहता था। तो थोड़ा सा ना देखभाल के कीजिए, ऐसा नहीं कि अनजान जहाँ मर्जी नज़र आया और टॉयलेट करना शुरू कर दे, नहीं। थोड़ी सी खाली जगह देख के, अलग जगह देख के आप कर लिए। किसी पेड़ के ऊपर पेशाब करने से बचिए, किसी पेड़ के ऊपर टॉयलेट करने से बचिए। तो ये बहुत बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर हम भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, पूजा पाठ में नहीं है, हमारी ऑरा कम है, तो हमारी प्रोटेक्शन ख़त्म है। अगर हम अपने पितरों को मानते हैं, अपने कुल देवी कुल देवता को मानते हैं, तो हमारी प्रोटेक्शन है, अब वो हमें बचाने वाले हैं। आत्माएं सब जगह है, जैसे एक बुरी आत्मा है वैसे अच्छी भी तो है। जैसे मुझे कोई परेशान करने वाला तो मुझे बचाने वाला भी तो है, चाहे मेरा भगवान बचा रहा है, चाहे मेरे पितृ बचा रहे हैं, चाहे मेरे कुल देवी कुल देवता बचा रहे हैं, तो बचा तो रहे हैं, साथ तो हैं। तो ऐसा कुछ अटैक होगा या ऐसे कुछ तो क्या होता है ना, देखिए जो पूजा पाठ करते हैं, भजन वगैरह करते हैं, अपने कुल देवी कुल देवताओं को मना के चलते हैं, पितरों को मना के चलते हैं, तो आपके बॉडी के आसपास एक ऑरा क्रिएट हो जाता है जिसमें कि ये इस तरह की नेगेटिव शक्तियाँ बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि आपको कोई 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ के पूजा पाठ करें, सिंपल पूजा पाठ करके चलिए, भगवान से कनेक्शन बना के चलिए, आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। गलत कार्य करने से बचिए, गलत हरकतें करने से बचिए, सुनसान जगह पे जा रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन, ख़ास तौर पे आजकल ये बच्चियां जो हैं ये ख़ास ध्यान रखें, ये चीज़ बहुत परेशान करती है। कई लोगों को मैंने भटकते हुए देखा है, कई लोगों को पूरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, 20-20 40-40 साल निकल जाते हैं, गरीबी में ज़िंदगी बिता रहे हैं। पूछो तो नहीं जी हम तो गरीब ही हैं। अरे भाई क्यों गरीब हो, दूसरा भी काम कर रहा है, तुम भी काम करो, तुम क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे, क्यों? यही चीज़ ख़राब करती है, लड़ाई झगड़े कराती हैं ये चीज़ें, घर की बरकत को ख़त्म करती हैं ये चीज़ें, घर में इंसान गंदा रहना शुरू कर देता है, खाने पीने में गंदगी आ जाती है, रहने में गंदगी आ जाती है, घर में सीलन अगर आपके है, ये बहुत बड़ा कारण होता है नेगेटिव एनर्जीज़ का, अगर है तो दूर कीजिए। घर में वास्तु दोष है
तो वो बहुत बड़ा दिक्कत होगा भूत प्रेत का नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने का, उसको दूर कीजिए। हो सकता है आपके ऊपर ना हो, आपके घर में हो, कैसे पता चलेगा? इन्हीं चीज़ों से पता चलेगा। घर में सुख शांति नहीं है, कलह कलेश है, परेशानी है, दिक्कत है, बरकत नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते, आपस में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई रहती है, या घर में मतलब अनवांटेड डेथ होती रहती है, अनचाही मृत्यु होती रहती है, अचानक से कुछ हो जाता है, कभी अचानक आग लगने की घटना हो रही है, कभी अचानक लॉस हो गया, कभी अचानक कीड़े निकलने शुरू हो गए, ये सब नेगेटिविटी के कारण हैं। आपको कैसे कहाँ पकड़ होती है ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या क्या नेगेटिविटी होती है, किस किस तरह से होती है, वो भी मैं बताऊंगा। आज का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक पॉइंट को लेके है कि आपके खुद के कारण कहाँ आपको ये चीज़ पकड़ सकती हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा जब आपके पर कोई करता है क्यों करता है, क्या ऐसा हो जाता है, किसी से चिढ़ हो गई, क्यों आपके ऊपर कोई लोग भूत प्रेत छोड़ते हैं, या क्यों ये तांत्रिक लोग आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपसे क्या लेना देना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये सब देखने समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में जो छोटा सा मैंने बताया है मोटे तौर पे कि किन किन चीज़ों से आपको बच के रहना है। जब भी आप निकलें अपने माँ बाप का कहना मानिए, सबसे बड़ी बात। माँ बाप आपको कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ को देखिए, एक अब तुरंत अभी एक ध्यान और आया, शादी होती है, हल्दी लगाई जाती है। पहले कहा जाता था जिस दिन से हल्दी लग रही है भाई घर से बाहर नहीं निकलना, हमेशा अपने पास चक्कू रखना है या कुछ ऐसा चीज़ रखनी है, और कोई ना कोई हमेशा आपके साथ रहेगा। क्यों? हल्दी लगने से लड़के का लड़की का दोनों का शरीर बहुत पवित्र हो जाता है। हल्दी पवित्रता की निशानी है। और रोका क्यों जाता था? क्योंकि ये चीज़ पकड़ करेंगी, ये चीज़ परेशान करेंगी। लेकिन आजकल क्या मैं देखता हूँ, हल्दी लगे हुए हैं, मॉल में घूम रहे, भाई पहले ख़रीदारी कर लो। लड़का हो लड़की हो दोनों ही, कोई काम पे जा रहा है, कोई मॉल में घूम रहा है, या कोई और अपने कार्य करने में लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें आप पहले कर लीजिए। जब आपको पता है भाई शादी होनी है, हफ्ता पहले निपटा लो, शॉपिंग पहले कर लो। उस समय ऐसा क्या होता है कि आपको हल्दी लगी है, कंगन डोरे बंधे हैं, लेकिन आप घूमने जा रहे हो या मॉल में जा रहे हो या शॉपिंग करने जा रहे हो। नहीं, इस चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। ये बहुत बड़ा कारण बनती है। जितना आपका शरीर पवित्र होगा उतनी आपको पकड़ ज़्यादा होगी। जितना, जैसे कहते हैं ना कि दूध में एक बूंद जहर, वो भी बहुत नुकसान होता है। वही है, आप जब पवित्रता में होते हैं, आप जब साफ़ सफाई में होते हैं, एक सफ़ेद कपड़े पे लगा हुआ एक छोटा सा काला धब्बा भी ना अलग से ही चमकता है। हम लोगों को कोई, जैसे ये भूत प्रेत पकड़ते भी हैं, ये एनर्जी है। आपको दिख थोड़ी रहा है कि किसी ने आपको पकड़ लिया। उसने तो आपको देखा, पवित्र देखा, या आपको खुले बालों में देखा, या आपको मीठा खाते खा के देखा, या आपको गंदगी करते देखा, उसने फट पकड़ कर ली। गांव में बहुत होता है, गांव साइड में बहुत होता है। इस तरह की आत्माएं भटकती हैं, वो आवाज़ देती हैं, जिसने उसकी आवाज़ सुन ली फटाफट उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ कर लेते हैं। ऊपरी हवा यही तो है। और जब फिर जब परेशान होने शुरू होते हैं, इमीडिएटली आपको नज़र नहीं आएगा। मान लीजिए कोई ऐसा लड़का मर गया, कोई ऐसा आदमी मर गया जिसकी अपनी काम वासना इच्छाएं बहुत थी। अब उसने किसी सुंदर स्त्री को देखा, किसी सुंदर लड़की को देखा शादी में, उसको पकड़ कर ली। अब पकड़ कर ली, वो इमीडिएटली नहीं बोलेगा। बाद में क्या होगा, वो जो नए हस्बैंड वाइफ है उनमें रिलेशन नहीं बनने देगा, उनको सुख से नहीं रहने देगा। चाहे पति को गुस्सा आएगा, चाहे पत्नी को गुस्सा। अच्छा, ये चीज़ें ऐसे भी नहीं होती कि भी एक के शरीर पे तो एक पे रही, आज यहाँ से निकले दूसरे के शरीर में आ गई, उसका दिमाग ख़राब कर दिया, उसका दिमाग चला दिया, गलत हरकतें करा दी, ये लड़ाई की सिचुएशन बना दी। फिर निकली दूसरे के शरीर में, दूसरे के लड़ाई की सिचुएशन बना दी। तो बहुत कुछ है। अब आपका घर प्रोटेक्ट क्यों नहीं है? आपका घर प्रोटेक्ट इसलिए नहीं है कि आप अपने पितरों को नहीं मानते, आप अपने कुलदेवी कुल देवता को नहीं मानते। तो फिर इसीलिए कहते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने आपको परहेज बताए हैं, चीज़ें बताई हैं, उनका पालन कीजिए, उनको मानिए, सुनिए। वो सब चीज़ें आपके अच्छे के लिए। आप मानेंगे सुरक्षित रहेंगे, नहीं मानेंगे परेशान रहेंगे, चॉइस आपकी है। ये इमीडिएटली चीज़ें पता भी नहीं चलती आपको कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हुआ। 10 साल 20 साल परेशान हो जाते हैं। कई बार ये व्यक्ति को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, जीवन का संकट आ जाता है, घर गृहस्थी खराब हो जाती है, नौकरी धंधा खराब हो जाता है, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इलाज भी करेगा, वो बड़ा टेम्परेरी होगा, 2 4 10 दिन, फिर आपको लगेगा यार ये तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो चीज़ों को पहचानना शुरू कीजिए। सबसे बड़ी बात, सब चीज़ों को रोकने के लिए भगवान की पूजा करना शुरू कीजिए, भगवान को मानना सुनना शुरू कीजिए। ये चीज़ें आपको रोकेंगी, ये चीज़ें आपको बचाएंगी। अपने कुलदेवी कुलदेवता को मानिए, अपने पितरों को मानिए, उनकी सेवा करके चलिए।
उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपको समझ आई होगी। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताया है कि आपके अपनी तरफ से आपकी किन गलतियों की वजह से आपको भूत प्रेत पकड़ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई अगर आपके ऊपर क्रिया करता है, तांत्रिक क्रिया करता है, भूत प्रेत छोड़ता है, वो क्या कारण होता है या वो किस तरह से आपको पकड़ करते हैं, किस तरह से आप तक वो चीज़ें पहुंचती हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी हेल्प करें, आप इन सब चीज़ों से बच के रहें। माँ आदि शक्ति आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।